क्या आपको भी विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ नहीं आती? क्या हर बार भूल जाते हैं कि फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक क्यों है? अगर हाँ, तो आज की 8 से 10 मिनट की इस क्लास के बाद यह टॉपिक हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। साथ ही मैं एक ऐसी आसान ट्रिक बताऊंगा जिससे बोर्ड परीक्षा में कभी गलती नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन सर और आप देख रहे हैं साइंसेज। अगर आपका लक्ष्य बोर्ड एग्जाम 2027 में 90% अंक लाना है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक को। बच्चों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों, तो विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की आपको डिफिनीशन ध्यान से पढ़नी है। तो याद रहे, बहुत ही बेसिक डिफिनीशन है, यहीं से सारा का सारा कॉन्सेप्ट उठता है। तो ये देखिए, किसी रासायनिक बंध में युग्मित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की किसी परमाणु की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। क्लियर है? यानी कोई रासायनिक बॉन्ड है जिसमें कोई पेयर्ड यानी युग्मित इलेक्ट्रॉन है, यानी जोड़े में इलेक्ट्रॉन है। अब कोई परमाणु यानी दो परमाणु हैं, दो परमाणु में से कोई एक परमाणु अगर अपनी तरफ क्या कर ले रहा है, उसको आकर्षित कर ले रहा है, तो उसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा हो गई। कहने के लिए जैसे आप समझिए, यहाँ पर आप समझिए, मान लीजिए कोई ए परमाणु है और दूसरा परमाणु क्या है, बी है। इनके बीच में एक दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। अगर यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर ये परमाणु क्या कर रहा है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि ये कैसे हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन है, जोड़े में इलेक्ट्रॉन है, अगर इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले रहा है तो आप कहेंगे कि ए की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है। अगर वहीं बी वाला जो परमाणु है, अगर इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले रहा है तो आप ये कहेंगे कि जो बी परमाणु है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है। यानी आप समझ सकते हैं कि इन जोड़े इलेक्ट्रॉन को जो परमाणु अपनी तरफ खींच लेगा उसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने HCl बॉन्ड का यहाँ पे डिस्कस किया है। अगर आप ध्यान समझिए, ये मान लीजिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाह्य में एक इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि क्लोरीन के बाह्य में बच्चों 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्लोरीन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेता है, खींच लेता है। आप यहाँ पे पहले समझ लीजिए कि ये हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन मिलकर आपस में बॉन्ड बनाते हैं। क्लियर है? अब ये क्लोरीन क्या करेगा, इस जोड़े इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेगा, खींच लेगा। यानी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो यहाँ पर क्लोरीन परमाणु है वो हाइड्रोजन से अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला परमाणु है, जहाँ ये युग्मित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। क्लियर है बच्चों? आगे अगर आप बात करें तो कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, यानी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करेंगे। आइए एक एक पॉइंट करके हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है यहाँ पर कि विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। कहने का मतलब है कि अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर रहा है, खींच कर ला रहा है या आकर्षित कर रहा है, तो वो विद्युत ऋणात्मकता को प्रदर्शित करता है। वहीं अगर आप कहें कि आवर्त सारणी में जब आप बाएं से दाएं जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है, जबकि अगर उसी पीरियोडिक टेबल में, उसी आवर्त सारणी में जब आप ऊपर से नीचे आती हो तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, घटती है। याद रखेंगे बच्चों, अभी आगे हम इसके बारे में पूरा डिटेल बात करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो फ्लोरीन होता है पीरियोडिक टेबल में, फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा होती है, जिसका मान करेक्ट वैल्यू में 3.98 या नियर अबाउट 4 होता है, यानी 4 होता है। क्लियर है? वहीं सीजियम का सबसे कम मान होता है, किसका, विद्युत ऋणात्मक का, यानी सीजियम सबसे कम विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व है। याद रखेंगे, सीजियम सबसे कम विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व है, जिसका मान 0.79 है। यहाँ पर आपको विद्युत ऋणात्मकता मापने के लिए, यानी कोई परमाणु कितना विद्युत ऋणात्मक है, उसके लिए आपको यहाँ पे स्केल दिया गया है। पहला पॉलिंग पैमाना या पॉलिंग स्केल होता है, जिस पर क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता के मान निर्धारित किए गए हैं। जैसे फ्लोरीन का जो होता है वो नियर अबाउट कितना होता है, 4 होता है। ऑक्सीजन का 3.5 मान सकते हैं नियर अबाउट, जबकि नाइट्रोजन का 3 होता है। क्लोरीन का भी कितना होता है, 3 होता है। ब्रोमीन का 2 पॉइंट समथिंग होता है, 3 मान सकते हो आप इसको भी। ठीक है, कितना मान सकते हैं, 3 मान सकते हैं, जबकि इसका 2.5, इसका 2 और इसका 1 मान सकते हैं। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं 0.5 का क्या है, डिफरेंस है। तो ये कुछ एलिमेंट्स थे, ठीक है, कुछ परमाणु थे, ठीक है, उनके यहाँ पर क्या है,
विद्युत ऋणात्मकता का मान दिया गया है। ठीक है बच्चों, इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे एग्जाम में पूछने वाला जो सबसे ज़्यादा प्रश्न है वो पूछा जाता है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कौन है, तो फ्लोरीन होता है, और सबसे कम वाला तो वो होता है सीजियम। क्लियर है। इसका यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता का कोई भी यूनिट नहीं होता, कोई भी मात्रक नहीं होता है, एक सापेक्ष मान माना जाता है, एक रिलेटिव वैल्यू होती है। क्लियर है। अगर हम विद्युत ऋणात्मकता के उपयोग की बात करें तो ये रासायनिक बंधों की प्रकृति को समझने में सहायक है, अणु की ध्रुवीयता ज्ञात करने में सहायक है, रासायनिक अभिक्रियाओं की दिशा का अनुमान लगाने में भी बच्चों क्या होता है, ये सहायक होता है। अब आगे हम डिस्कस करेंगे कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर इसका मान क्यों बढ़ता है, जबकि ऊपर से नीचे आने पर इसका मान क्यों घटता है। चलिए इसके बारे में हम डिटेल बात करते हैं बच्चों आपको यहाँ पे जो पहला पॉइंट पढ़ना है वो बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। इसके क्या कारण है, आइए देखते हैं। पहला कारण है कि एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ता है। तो आप देखिए, लिथियम का 3 होता है, बेरिलियम का 4 होता है, बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9। तो बिल्कुल ये बात सत्य है कि जब आप एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ता है। अच्छा, परमाणु क्रमांक बढ़ने से क्या होगा, जो नाभिक होगा, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बच्चों क्या होती है, बढ़ती है। क्लियर है। नाभिक में प्रोटॉन की संख्या जब बढ़ेगी तो नाभिक का साइज भी बढ़ेगा, जबकि नाभिक के बाहर जो कोष होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, स्थिर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से अगर ध्यान समझिए, यहाँ पे अगर हम बात करें किसकी, लिथियम की, तो 3 प्रोटॉन होंगे। तो ये यहाँ से समझिएगा, जैसे जैसे नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे नाभिक का साइज भी बढ़ रहा है। अच्छा, नाभिक का साइज बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी, घटेगी। अगर आप ध्यान समझिए तो इस नाभिक से बाह्य कोश की दूरी यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है, जबकि यहाँ पर क्या है, उससे कम है, और यहाँ पर देखिए सबसे कम है। क्लियर है। तो आपने पढ़ा है ना कि किसी नाभिक से बाह्य कोश की दूरी को हम परमाणु त्रिज्या कहते हैं। तो पहले वाले में क्या हो रही है, त्रिज्या ज़्यादा है, उससे दूसरे वाले में त्रिज्या कम है, और लास्ट वाले में त्रिज्या सबसे कम हो रही है। तो यही कह रहे हैं कि अतः नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है, परमाणु का आकार भी घटता है, और परमाणु का बाहरी कवच सेल जो होता है वो समान रहता है। तो यहाँ पर देखिए स्थिर है कि नहीं, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल बढ़ जाता है। बिल्कुल, दूरी कम होगी, दूरी क्या होगी, कम होगी, तो आकर्षण बल ज़्यादा होगा, जिससे बाह्य कोश से नाभिक की तरफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, मूव करेंगे, यानी नाभिक में जो प्रोटॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेंगे, जिसके कारण क्या होगी, इनकी विद्युत ऋणात्मकता बढ़ जाएगी। क्लियर है। यही याद रखेंगे, इसीलिए बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, बढ़ती है बच्चों। क्लियर है। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आगे तरफ चलते हैं। ये कह रहे हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है, ऐसा क्यों है, इसके कुछ कारण इन्होंने स्पष्ट किए। आइए एक एक करके देखते हैं। पहला कारण है कि एक ही समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ता है। क्लियर है। देखते हैं, हाइड्रोजन का 1, लिथियम का 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19। बिल्कुल सही बात है। बाहरी इलेक्ट्रॉन वाले ऊर्जा स्तर सेल की संख्या बढ़ती है। आइए इसको भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर लिथियम की बात करें तो लिथियम के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1, और अंदर वाले में 2। जबकि सोडियम की बात करें तो सोडियम के अंदर वाले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, बीच वाले कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, और बाहर वाले कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। अगर हम पोटेशियम की बात करें तो अंदर वाले में 2, बीच वाले में 8, और तीसरे वाले में भी 8, और सबसे बाहर वाले में 1। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बाहरी इलेक्ट्रॉन वाले ऊर्जा स्तर सेल की संख्या बढ़ रही है। पहले में 2, दूसरे में 3, और चौथे में 4 हो रही है। क्लियर है। जिससे क्या होता है, परमाणु का आकार त्रिज्या बढ़ता है। आपने पढ़ा, नाभिक से बाह्य कोश की दूरी को हम परमाणु त्रिज्या कहते हैं। तो पहले वाले में देखिए सबसे कम, उसके बाद थोड़ी सी बढ़ गई, फिर इसमें देखिए बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। यानी आप कह सकते हैं कि जब आप किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु आकार क्या होता है, बढ़ता है, जिससे क्या होता है, बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर हो जाते हैं। आप यहाँ सोचिए, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के पास है, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, नाभिक से दूर है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है बाह्य कोश में वो नाभिक से क्या है, बहुत दूर है। अच्छा, जब दूरी ज़्यादा होगी तो आकर्षण बल क्या होगा, कम होगा, यानी इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल क्या हो जाता है बच्चों, कम हो जाता है। इसलिए ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, घटती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ये नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन
अपनी तरफ खींच नहीं पाते हैं। क्लियर है? याद रखेंगे। आपको याद रखने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ कि जब आप कहाँ से बाएं से दाएं चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? बढ़ती है। जबकि जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो ये विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है। क्लियर है? याद रखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर भी है, पीछे हमने डिस्कस कर लिया है। सबसे अधिक ऋणात्मकता वाला तत्व फ्लोरीन, सबसे कम सीजियम। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने डिस्कस कर लिया है। आगे हम बात करेंगे बच्चों जो आपके बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं। अब बच्चों आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे गए कुछ प्रश्नों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसको आपको ही करना है, बस मैं यहाँ पे आपको प्रारूप बता देता हूँ। पहला प्रश्न है कि विद्युत ऋणात्मकता का मान किस समूह में सबसे अधिक होता है। दूसरा प्रश्न है निम्न में से सबसे अधिक कौन से तत्व की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तीसरा, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इसके मान पर क्या फर्क पड़ता है। चौथा, निम्न में से किसका विद्युत ऋणात्मकता मान न्यूनतम होता है, यानी सबसे कम किसका होता है। पॉलिंग स्केल पर क्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता मान कितना होता है। ये प्रश्न बच्चों आपको करना है। और बोर्ड परीक्षा में जो आपके प्रश्न पूछे गए हैं 2024, 2023, 22, 21, 20, ठीक है, तो 24 में जो पूछा गया है वो है विद्युत ऋणात्मकता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, उसके बाद ये 2023 में पूछा गया है कि आवर्त सारणी में विद्युत ऋणात्मकता के परिवर्तन को समझाइए। 22 में पूछा गया है कि क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन से कम क्यों है। वहीं 2021 में पूछा गया कि पॉलिंग पैमाना किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। यानी इनडायरेक्टली रूप से ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ही पूछ रहे हैं। अगला जो प्रश्न है ये आपको अच्छे से करना होगा, आपको खुद तैयार करना होगा। रफ कॉपी निकालिए और ढेर सारे क्या करिए, एक्सपेरिमेंट करिए इसके साथ। निम्न युग्मों में से किसमें प्रथम तत्व की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी। क्लियर है? ये प्रश्न आपको करना है। अगर आपने कर लिया तो कमेंट बॉक्स में जरूर एस लिखिएगा। अगर हम पूरे चैप्टर का यानी जो पूरा टॉपिक था अगर 1 पेज रिवीजन करना चाहे तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वहीं अगर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे तो इसको भी आप तैयार कर सकते हैं। क्लियर है? इन सारी चीज़ों को हमने पीछे डिस्कस कर लिया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।